दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 प्रश्नावली 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का 21वां नंबर का प्रश्न जो कि है सिद्ध कीजिए। प्रश्न है कॉस इनवर्स 3/5 धन कॉस इनवर्स 4/5 बराबर पाई अपॉन 2 पाई बटे 2। इसका हल जो है पेज नंबर 37 में एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस उदाहरण को हमने अपने चैनल पे अपने वीडियो में जो है वो आपको इसको सॉल्व करके बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जो है वो आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व करना है और उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। इस पे जो है हमको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 4/5 धन साइन इनवर्स 5/13 बराबर कॉस इनवर्स 16/65। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। इस पे आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पद है वो साइन में है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो है वो आपका कॉस में है। तो इसको जो है वो हल करने के लिए हम जो है सबसे पहले तो ले लेंगे क्या, एलएचएस। एलएचएस पे है आपका साइन इनवर्स 4/5 धन साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, ये है। और इस पे जो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र आप प्रयोग करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र प्रयोग करेंगे, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू वर्गमूल में आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर धन वाई वर्गमूल में आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा। और इस पे जो आपके सूत्र प्रयोग किया गया है वो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/5 वर्गमूल में आ जाएगा 1/25/169 25/169। ठीक है, धन 5/13 गुणित वर्गमूल में आपका आ जाएगा 1/16/25। ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसके पश्चात इस पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/5। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 169 में 25 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 144/169 धन 5/13। 25 में 16 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 9/25
बराबर साइन इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 4/5। 144 का वर्गमूल होता है आपका कितना, 12। 169 का होता है आपका 13, धन 5/13 गुणित 3/5, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का होता है 5। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के पश्चात हमारा मान मिलेगा साइन इनवर्स 12 चौक 48 बटे 65, धन 3 पंचे 15 बटे 65। ठीक है, ये आपका मान मिलेगा साइन इनवर्स 65 48 धन 15 बराबर साइन इनवर्स 63 बटे 65। ठीक है, कितना आ जाएगा, 63/65। अब इसको जो है वो आपको सिद्ध जो करना है, सिद्ध करने वाले में देखेंगे हमको लाना क्या है, कॉस इनवर्स 16/65। ठीक है, साइन को किस में बदलना है, हमको कॉस में बदलना है, तो उसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, यह आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स वर्गमूल, कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस 63/65 का ये आ जाएगा आपका वर्ग। ठीक है, और इस पे जो आपका सूत्र प्रयोग हुआ है, यहाँ पर सूत्र जो प्रयोग हुआ है कौन सा, साइन इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात जो है नेक्स्ट स्टेप, अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला पद क्या आएगा। इस पे आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस 63 का जो है वर्ग क्या होता है आपका, 63 का वर्ग होता है 3969, और 65 का होता है 4225। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स वर्गमूल, इस पे जो है वो आपका 4225 ऋण 3969 बटे 4225, ये आ जाएगा बराबर कॉस इनवर्स वर्गमूल। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15 में से 9 गया तो आ जाएगा 6, 11 में से 6 गया तो आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 41, 41 में से 39 गया तो आ जाएगा 256 बटे 4225 बराबर कॉस इनवर्स 256 का वर्गमूल होता है 16, 4225 का वर्गमूल होता है आपका 65। ठीक है, और यही हमको लाना था, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। इसके बाद है आपका
प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक जो आपका 23 है वो है कॉस इनवर्स 3/11 विद साइन इनवर्स 3/4 बराबर साइन इनवर्स 19/44। अब ये जो आपका प्रश्न है इसका जो हल है ये आप पेज नंबर 38 में जो है एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपका नवबोध की बुक से, ठीक है, पेज नंबर 38 पे जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 की जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का जो प्रश्न है कैसे सॉल्व किया जाता है इसके लिए आपको उदाहरण नंबर 7 बताया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं और कैसे सॉल्व किया गया है वो आप देखकर समझकर प्रश्न क्रमांक 23 को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 पे है आपका टेन इनवर्स 3 ऋण 3 इनवर्स 2 बराबर 10 इनवर्स 1/7। अब ये जो आपका प्रश्न है ये आपके प्रश्नावली एक्सरसाइज, मतलब इसी में आपका एक्सरसाइज 2.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 की जैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 17वां की जैसे आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 की जैसे इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, इसको आप हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 पे है 2 10 इनवर्स 1/4 इक्वल 10 इनवर्स 8/15। ठीक है, 8/15। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो है हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा 10 इनवर्स, सॉरी 2 10 इनवर्स 1/4। ठीक है, 2 10 इनवर्स 1/4 ये है। चलिए देखते हैं अगला स्टेप। चलिए देखते हैं इसका अगला पद क्या होगा। तो इसमें जो है वो आपका सूत्र प्रयोग हुआ 2 10 इनवर्स एक्स। 2 10 इनवर्स एक्स का जो सूत्र है 10 के पद में क्या होता है, ये आपका होता है 10 इनवर्स 2x, 2 इंटू आ जाएगा 1/4 1/4 बटे 1/4 का वर्ग। ठीक है, ये आएगा। कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, यहां प्रयोग हुआ है 2 10 इनवर्स
x इक्वल टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहां से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, और हर में आ जाएगा आपका 1/16। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके पश्चात जो है टेन इनवर्स, ये आपका 1/2, इसको हल करेंगे तो 16 में 1 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 15 बटे ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो हमारा पद मिलेगा टेन इनवर्स 1/2 गुणित 16 बटे ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अंश वाला पद जो है हर में आ जाता है, हर वाला पद जो है अंश में चला जाता है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे, ये हो जाएगा आपका 16। तो हमारा प्रश्न जो है वो सिद्ध हो जाएगा। टेन इनवर्स ये आ गया आपका 8/15, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध आपको करना है। ठीक है, तो प्रश्न को सबसे पहले आप देखेंगे और देखने के पश्चात उस पर क्या सूत्र प्रयोग किया जा सकता है वो सूत्र आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26, ये भी जो प्रश्न है 2 tan 1 1/2 इक्वल tan 1 4/5। ये आपका जो प्रश्न है ये अभी हल जो किए हैं सेम हल होगा कौन से प्रश्न की तरह, क्वेश्चन 25 के जैसे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 25 के जैसे इसको हल करेंगे। इसका जो हल है वो आपका प्रश्न क्रमांक 25 के जैसे हल होगा। तो इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। अभी जो हल किए हैं सेम आपको हल करना है। इसको हल किया जा सकता है। इसके बाद है 27, 28 और 29। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, जिसपे से आपका प्रश्न क्रमांक 27, प्रश्न क्रमांक 27 ये है टेन इनवर्स 4/7 धन ऋण टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/5 बराबर टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इस पे देखिए आपका लेफ्ट साइड के दोनों जो पद है 10 में है, राइट साइड में भी आपका 10 में है, मतलब 10 का सूत्र इसमें प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे तो चलिए देखते हैं कौन सा सूत्र इसमें प्रयोग किया जा सकता है।
तो सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका टेन इनवर्स 4/7 रीड टेन इनवर्स 1/5। इस पे जो है वो आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो सूत्र है वो आपका इस पे प्रयोग करना है। तो चलिए प्रयोग कर देते हैं। यह आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 4/7 ऋण 1/5 एक धन 4/7 गुणित 1/, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स ऋण वाई अपॉन 1+x इंटू वाई। एक्स ऋण वाई बटे एक्स एक धन एक्स गुणित वाई। ठीक है, क्या सूत्र प्रयोग किया गया है, चलिए लिखते हैं अगला स्टेप पे। चलिए यहां पर जो सूत्र प्रयोग किया गया है वो है आपका टेन इनवर्स एक्स ऋण टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स ऋण वाई बटे एक धन एक्स वाई। ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां आएगा आपका बराबर टेन इनवर्स 4/7 और है आपका 1/5, उसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका 35। ठीक है, इधर वाले के अंश वाले के साथ 5 का गुणा हो जाएगा तो 4×5 हो जाएगा 20 और इधर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, बटे एक धन 4/35 4/35 ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात टेन इनवर्स अंश वाला पद आ जाएगा आपका 20 में से 17 घटेगा तो आ जाएगा 13/35 और ये हो जाएगा आपका 35 धन 4 बराबर 39/35। तो 35 से 35 कट जाएगा तो यहां आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 13/39, 13 एकम 13, 13 तिया 39। ये जो है वो आपका सिद्ध हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, टेन इनवर्स 1/3 और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ये क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है और इसको ही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रश्न क्रमांक 28 और प्रश्न क्रमांक 29, प्रश्न क्रमांक 28 में है आपका टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/2 ऋण टेन इनवर्स 2/9 बराबर सिद्ध करना है इसको
टेन इनवर्स 1/4। ठीक है। और 29वां नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका टेन इनवर्स 1/7 धन टेन इनवर्स 1/8। टेन इनवर्स 1/7 धन टेन इनवर्स 1/8 बराबर सिद्ध करना है टेन इनवर्स 3/11। ये आपके जो दोनों क्वेश्चन है 28 और ये 29, ये आपके हल होंगे प्रश्न क्रमांक 27 के जैसे। ठीक है। प्रश्न 27 के जैसे इसको हल कर लेंगे। ठीक है। 28 और 29 प्रश्न क्रमांक 27 के जैसे हल होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 जो कि है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल पाई हो तब सिद्ध कीजिए कि एक्स धन वाई धन जेड बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कह सकते हैं। लेकिन अब इनके पूछे जाने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि इस चैप्टर से एक जो है 1 नंबर का और एक जो है वो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण से प्रश्न क्रमांक 30 के पूछे जाने की संभावना कम है। नहीं बोला जा सकता, लेकिन चांसेस जो है बहुत ही कम है इस क्वेश्चन के आने की। लेकिन इसको जो है किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में आप जरूर देख लेंगे, भले ही ये आपके एग्जाम में आए या ना आए। ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। हमको दिया गया है टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई धन टेन इनवर्स जेड बराबर पाई। इसी को लेते हैं टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई धन टेन इनवर्स जेड बराबर क्या है पाई। तो यहाँ पर आपका सूत्र जो प्रयोग होगा ये आपका होगा टेन इनवर्स एक्स धन वाई धन जेड ऋण एक्स वाई जेड बटे एक ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स बराबर पाई। ठीक है। यही आपका सूत्र भी है। चलिए देखते हैं अगला पद इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला पद क्या होगा। यह आपका आ जाएगा टेन इनवर्स। चलिए एक बार और जो है उसी पद को लिख लेते हैं एक्स धन वाई धन जेड ऋण एक्स वाई जेड बटे एक ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स बराबर है पाई। आपको 2 बार नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है।
हम जो है वो पेज पलटे हैं, इस कारण से यहाँ पर दोबारा लिखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10 जो है पक्षांतर करेंगे, 10 इनवर्स जो है पक्षांतर करेंगे तो वो आपका बदल जाएगा 10 में। ये आ जाएगा आपका एक्स धन वाई धन जेड ऋण एक्स वाई जेड बटे एक ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स बराबर, ये आ जाएगा आपका 10 पाई। ठीक है, और 10 180 अंश का जो मान होता है वो होता है आपका शून्य। जो 10 शून्य अंश का मान होता है वही जो है 10 180 अंश का मान होता है, और 10 पाई मतलब 180 अंश, 10 पाई मतलब 10 180 अंश। ये आपका हो जाएगा शून्य, और शून्य को लिखा जा सकता है शून्य बटे एक। ठीक है, शून्य को क्या लिखा जा सकता है, शून्य बटे एक लिखा जा सकता है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा एक के साथ, और हर वाले का गुणा हो जाएगा शून्य के साथ, तो हर वाला पद जो है वो शून्य हो जाएगा, और अंश वाला पद जो है वो आ जाएगा आपका इस तरह से एक्स धन वाई धन जेड ऋण एक्स वाई जेड बराबर शून्य। इसलिए ये आ जाएगा आपका एक्स धन वाई धन जेड बराबर एक्स वाई जेड, और यही हमको सिद्ध करना था। तो नहीं पूछा जा सकता, ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, आपको सभी प्रश्नों को हल करके देखना अनिवार्य है। ठीक है, सर्वप्रथम काम आपका ये रहना चाहिए कि प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है ये आपको आना चाहिए, ना कि इस अध्याय से कितने नंबर का आता है। ठीक है, वो आपको जानना जरूरी नहीं है, वो आप बाद में देखिएगा। ठीक है, अभी आपका काम है प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है वो जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक 31, 31 क्वेश्चन नंबर। ये है आपका, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 10 इनवर्स n प्लस 1 अपॉन n इक्वल माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 2n प्लस 1 इक्वल पाई अपॉन 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन, लेकिन हल करने पे सरल ही है। चलिए हल करते हैं। इसका लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है 10 इनवर्स n धन 1 बटे n ऋण 10 इनवर्स 1 बटे 2n धन 1। ठीक है, ये है आपका, और इसको जो है किस तरह से हल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1
एक ऋण एक सॉरी ऋण वाला है तो हर में धन का चिन्ह आएगा। एक धन n धन एक बटे n गुणित एक बटे दो n धन एक। यहां जो है क्या सूत्र प्रयोग किया गया है? यहां सूत्र प्रयोग किया गया है टेन इनवर्स एक ऋण टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स एक्स ऋण y बटे एक धन एक्स वाई। ये सूत्र प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। का अगला पद क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका टेन इनवर्स ये हर इसका आ जाएगा n दो n धन एक दो n का इसके साथ गुणा हो जाएगा n धन एक दो n धन एक के साथ और इस n का इस एक के साथ यहां हर में भी आपका पद आ जाएगा n दो n धन एक। इसका जो है गुणा इसके साथ हो जाएगा एक के साथ, ये आ जाएगा n दो n धन एक धन n धन एक। ये वाला आपका पद इसके हर वाले से कट आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका दो n का वर्ग धन n धन दो n धन एक ऋण n बटे दो n का वर्ग धन n धन n धन एक। ये वाला n से ये वाला n कट जाएगा तो आपका पद आएगा, क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स दो n का वर्ग धन दो n धन एक बटे दो n का वर्ग धन दो n धन एक। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो अगला पद क्या आएगा? चलिए देखते हैं। अगला पद आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक। ठीक है, टेन के कितने में एक आता है? तो टेन के जो है वो आपका पाई बाई फोर में टेन के पाई बाई फोर में आपका क्या आता है? एक आता है। तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन फोर। ठीक है, यहाँ सूत्र क्या प्रयोग हुआ है? यहाँ प्रयोग हुआ है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। ठीक है, और ये है हमारा राइट हैंड साइड और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 जिसपे है क्वेश्चन है हमारा यदि साइन इनवर्स टू ए अपॉन वन माइनस
ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी इनवर्स अपॉन 1 प्लस बी इनवर्स इक्वल टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तब सिद्ध कीजिए कि x बराबर ए ऋण बी बटे एक धन ए बी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रश्न में एक मिस्टेक दिया हुआ है, ये आपका साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं है, ये क्या है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर है। इसको आप अपने बुक में भी सुधार लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर रहेगा। बाकी आपका प्रश्न सही है। चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2a 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बराबर आपका आ जाएगा, आपका 2 टेन इनवर्स ए और इसके बराबर आ जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स बी और इसके बराबर आ जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स एक्स। अब ये कहाँ से आया? तो ये जो है तीनों का एक ही सूत्र होता है, जो कि है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल आपका होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन के पद में होता है आपका टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों का एक ही सूत्र होता है। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद, इस पे क्या आएगा? तो यहां से बाएं भाग से 2 को कॉमन ले लेते हैं, वन एस ले लेते हैं, यह आ जाएगा 2 टेन इनवर्स ए ऋण टेन इनवर्स बी बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके पश्चात टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो सूत्र है वो आपका इस पे प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ए ऋण बी बटे ए धन ए बी बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सिद्ध करना है वो पद प्राप्त हो जाएगा। क्या सिद्ध करना है हमको? तो इस पे सिद्ध करना है x इक्वल, हमको सिद्ध करना है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? ये हमको सिद्ध करना है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। यही हमको क्या करना था?
सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था और इसका हल कुछ इस तरह से रहेगा, जिसपे एक कॉमन सा सूत्र है जिसका प्रयोग आपको करना है। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। ये जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका हल जो है वो आप अवश्य देख लेंगे। इसके बाद इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 33। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33, 33, ये है आपका, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स एक्स धन कॉट इनवर्स एक्स धन एक बराबर टेन इनवर्स एक्स का वर्ग धन एक्स धन एक। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न किस रूप में दिया हुआ है। ये आपका 10 के पद में है, ये आपका क्वाड के पद में है और ये आपका 10 के पद में है। तो इस तरह का कोई सूत्र होता नहीं है। ठीक है, कि एक पद 10 में रहे, एक पद क्वाड में रहे और सिद्ध करके लाना है 10 के पद में, इस तरह का कोई सूत्र नहीं है। तो पहले हमको क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए इसका लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष लेते हैं, जो है हमारा 10 इनवर्स एक्स धन कॉट इनवर्स एक्स धन एक। ये आपका 10 के पद में है, इसको भी 10 के पद में लाना है। ठीक है, चलिए लाते हैं। ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्स धन 10 इनवर्स, इसको 1 अपॉन कर देंगे। ठीक है, ये बदल जाएगा आपका किस पे, 10 में। अब ये कहां से आया, तो आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बताए थे। ठीक है, व्युत्क्रम गुण, वहां से ये जो है 10 में बदल सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 10 इनवर्स 1/x, ये आपका सूत्र प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। 10 इनवर्स एक्स धन 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है हमारा, 10 इनवर्स 10 इनवर्स एक्स धन वाई बटे एक ऋण एक्स इंटू वाई। यहाँ जो है जो सूत्र प्रयोग हुआ है उसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या सूत्र प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल 10 इनवर्स एक्स धन वाई बटे एक ऋण एक्स वाई। ठीक है, ये सूत्र प्रयोग हुआ है। चलिए अब इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स
टेन इनवर्स हर वाला पद जो है वो आ जाएगा आपका एक्स धन एक, एक्स धन एक का इसके साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग धन एक्स धन एक, इसका एक। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का एक और इसका, तो एक्स धन एक आ जाएगा, एक्स धन एक का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स धन एक ऋण एक्स, तो एक्स धन एक से एक्स धन एक कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, बच जाएगा हर में एक। ठीक है, और अंश में बचेगा आपका क्या, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक, और यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, टेन इनवर्स एक्स का वर्ग धन एक्स धन एक, और ये है हमारा राइट हैंड साइड, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को हल करना था। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बतावें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।